हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर आ गए हैं आपके सामने लेके एक नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी। अब पहले तो मैं बात करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी किसके लिए कितना और कितना ज़्यादा जरूरी है। तो जहाँ तक की बात है कि 12th क्लास तक आपका पीछा नहीं छोड़ता प्रोबेबिलिटी, पहली बात मैथ्स के अंदर, लेकिन 6, 7, 8, 9 और 10th सभी में ये प्रोबेबिलिटी आती है। तो उनके लिए आज मैं कॉन्सेप्ट्स लाया हूँ प्रोबेबिलिटी के, जिसमें आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे और मैं तो कहता हूँ बहुत कुछ सीख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी होती क्या बेटा? देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब जैसे मान के चलो, एक सपोज करना बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक इवेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है, या होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्लियर? पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि इवेंट होगा कि नहीं होगा। आज बारिश होगी, प्रेडिक्शन है, तो ये पॉसिबिलिटी है। क्या मेरा बच्चा 90 प्लस लेके आएगा, ये भी एक प्रेडिक्शन है। बात समझ रहे हो ना? क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, ये भी एक प्रेडिक्शन है और दुआ भी है हमारी तरफ से। लेकिन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रेडिक्शन, जहां पर वो शायद हो सकती है, शायद संभावना, हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, इससे एक वर्ड याद आया मुझे, थोड़ा सा सेंटेंस है, तो वो ये था, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया। मतलब कि बात चाय पे मत जाओ, इसमें जो शायद वर्ड है वो शायद ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि भाई चाय पे आए हो तो शायद वो बात करने वाली है आपसे। तो ये भी तो हो सकता है वो डांट लगाने वाली हो। लॉजिक समझो ना यार। तो ये चीज को कोरिलेट ना करें, सहसंबंध ना बनाएं इसका। आज हम चालू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो पहला टॉपिक हम लेकर चलेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सभी बच्चों के लिए। पहला कॉन्सेप्ट है कॉइन, जो कि हर किसी को पता होता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया नहीं, पिताजी सबसे पहले हैं, लेकिन कौन भैया? होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो कॉइन में आज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड मतलब एक हेड on a coin, on tossing a coin। तो एक कॉइन में हेड लाना है प्रोबेबिलिटीज की। तो सॉल्यूशन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, ऐसे सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, ऑन टॉसिंग अ कॉइन ना, एक कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड और टेल, या तो हेड या टेल। एक हेड तो होगा, उछाल लो यार, देख लो यार। हाँ, अब आपका हेड कितनी बार है? एफओ कितना है? हेड कितनी बार है? 1 बार, तो हेड 1 बार हो गया। टोटल आउटकम्स, फर्स्टली एफओ का मतलब बता देता हूं, उसने बच्चा कहेगा सर बताया नहीं। फेवरेबल आउटकम्स, जिसको 1 कह सकते हैं, बोले हेड 1 है ना सर। टोटल आउटकम्स कितनी है? कितनी बार है? 2 बार। देन प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इवेंट लगाते फॉर्मूला, इवेंट का फॉर्मूला होता है FO अपॉन F डॉट O अपॉन TO। तो इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल ली हम? हेड, आ है। FO अपॉन TO कितना है? 1/2। डिब्बा बंद कर दीजिए। आंसर दैट मींस हेड एक बार आया तो 1/2 हो गया। ठीक है, अब ऐसा ही हमने टेल मांगा होता तो क्या होता? 1/2। और 2 हेड मांगते, कैसे पॉसिबल है यार? 100 में से 120 नंबर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना। तो जो चीज नहीं आ सकती वो प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इनश्योर भैया है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट 0 होता है भाई। वो तो हनुमान जी कर सकते थे, है ना? हम तो नहीं कर सकते, हम तो सिंपल इंसान है। जय बजरंगबली की। तो अगर यार हेड की जगह टेल आ जाएगा तो भी 1/2, लेकिन हेड टेल के अलावा डबल हेड या डबल टेल आ गया इसमें तो 0 हो जाएगी, ठीक है। ये तो कॉइन, एक कॉइन की बात हुई। अब हम बात करेंगे 2 कॉइन के ऊपर, 2 कॉइन के ऊपर, कि 2 कॉइन पर करना क्या है। याद रखिए, फाइंड द, थोड़ा सा मार्कर की भी खत्म हो गई कि चल नहीं रहा है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड ऑन टॉसिंग 2 कॉइन। पहले मैं आप लोगों को एटलीस्ट
का मतलब बताना चाहूँगा, आपके मार्क्स से ही कोरिलेट करूँगा। कोरिलेट मतलब सहसंबंध होता है, आपको कोरिलेट करता हूँ। मिनिमम मार्क्स मतलब एटलीस्ट मार्क्स मतलब 33 मार्क्स। एक बच्चा 33 मार्क्स से पास हो रहा है तो क्या 60 पे नहीं होगा, क्या 80 पे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब एटलीस्ट मतलब अगर 1 बोला है तो 1 के ऊपर भी जाएगा। कब तक जाएगा? जितना उसका है। कितना पॉइंट? 2 पॉइंट तो 1 + 2 हो जाएगा। और एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम मार्क। क्या बेटा? मैक्सिमम। अगर यहाँ पर एटमोस्ट 2 लिखा होता तो 2 होता, 3 क्यों होता? उसके आगे जा ही नहीं सकते। 100 मार्क्स मैक्सिमम है तो 100 से ज्यादा आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, 1 आ सकता है और 0 भी आ सकता है, नेगेटिव नहीं। ये एकेडमिक्स है, कॉम्पिटिशन नहीं है। चलिए, तो यहां पर 2 पॉइंट की बात करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। एस से स्टूडेंट्स, एस से सॉल्यूशन, एस से करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, तो यहां ऑन टॉसिंग 2 कॉइंस, कॉइंस ना, सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, या तो दोनों हेड रहेंगे या दोनों टेल, या एक हेड एक टेल, या दो एक टेल एक हेड। हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्लियर ना? अब क्या निकालना है? एटलीस्ट 1 हेड ना, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन उचकाए तो 2 ही है ना। 3 का उचकाए कॉइन मतलब उछाले हैं। हाँ जी, तो देखो एक हेड कहाँ है? ये रहा हेड, टेल है, ऐसे बनाना है, ऐसे, ठीक है। अब 2 हेड चाहिए तो 2 हेड ये रहे। अब एफओ कितना हुआ? फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 3, और टोटल आउटकम कितना हुआ? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा हमारी? कितनी होगी? तो 3/4 लिख देना यहाँ पर। एटलीस्ट 1 हेड, 3/4 बकायदा FO/T को भी लिख देना। FO/T को भूलना बिल्कुल भी नहीं है, FO/T को लिखना है, ध्यान देना। अब अगर मान के चलो एटलीस्ट की जगह आपके पास एटमोस्ट आ जाता, बोले सर एटमोस्ट आ जाता, एटमोस्ट 1 हेड है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1, तो यार एटलीस्ट को एटमोस्ट कर देता हूं, घबराइएगा नहीं, समझिएगा। एटमोस्ट 1 हेड, तो यार 1 हेड मतलब एटमोस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 100 हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं ना, डिपेंड करता है। तो 1 हेड भी होगा और 0 हेड भी होगा। नेगेटिव से नहीं, हम एकेडमिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एकेडमिक्स। नहीं, वैसे भी नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में कभी होती ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में होती ही नहीं है। चलिए, तो 1 हेड कहां पर है? ये रहा हेड टेल, और कहां है? ये रहा। 0 हेड कहां पर होगा? 0 हेड मतलब कहीं भी हेड नहीं, एक भी हेड ना हो, टेल टेल, तो कितना हो गया? ये भी 3 ही है, या एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट कर दो तो हो गया 3/4, और आंसर लिख दो। दूसरी बात, बच्चे ये ना बोले कि आप FO/T को ना लगाना भूलें, लगाना है। कितना है? 3/4। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एटलीस्ट, एटमोस्ट क्लियर कि नहीं क्लियर? एटलीस्ट मतलब आप ऊपर बढ़ोगे। एक पॉइंट 3 नॉच है, एटलीस्ट 1 हेड बोला है तो 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है, 3 हेड भी हो सकता है, कितनी बार हो सकता है? सरकार जितना आप पता हो उतना हो सकता है। हाँ, चलिए, ये तो हो गया 2 पॉइंट का। अब हम बात करते हैं 3 पॉइंट की। तो 3 कॉइन कैसे करेंगे? कैसे करें भाई, कैसे करें? क्वेश्चन देख ले बेटा, वैसे करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग? ध्यान दो ना, एटलीस्ट, राइटिंग पे बचा ना, राइटिंग भी कला है हमारी, आपकी भी है, सबकी है। एटलीस्ट 2 हेड और टॉसिंग 3 कॉइन। अब बच्चा क्या होता है, जब 3 कॉइन को टॉस करता है उसको ये समझ में नहीं आता कि सर कितनी कंडीशन होगी। 1 पे 2 हुई, 2 पे 4 हुई, ये फॉर्मूला होता है। और 3 पे कितनी हो जाएंगी? 8। नहीं समझे? नहीं समझे? 1 पॉइंट पे 2 हुई, 2 की पावर 1, 2 कंडीशन होती है, 2 स्टेट होती हैं, हेड और टेल। 2 कॉइन पे कितनी हो जाएंगी? 2 स्टेट होती हैं, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 कॉइन पर 2 कंडीशन की पावर 3, 8 कंडीशन होती है। अब बच्चे को 8 कंडीशन बनानी है, तो कैसे बनानी है? देखो, तो देखो 3 कॉइन याद देता हूँ।
ऑन टॉसिंग 3 कॉइन, तरीका समझा रहा हूं, वरना तो आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल स्पेस देखिएगा, पहले ट्रिपल हेड लिखो, ट्रिपल हेड, ठीक है, 8 कंडीशन बनेगी आपकी, पहले हेड की जगह पर टेल कर दो, बाकी सब वही, फिर दूसरी हेड की जगह पर टेल कर दो, नहीं समझे, पहली हेड की जगह टेल बाकी सब, फिर दूसरी हेड की जगह टेल बाकी सब, फिर तीसरी हेड की जगह पर टेल बाकी सब, एक की 4 हो गई। अब लाओ टेल टेल टेल, पहले टेल की जगह पर हेड कर दो, दूसरे टेल की जगह पर हेड कर दो, बाकी नहीं बदलना, जहां बदल रहे हो वो बदलो, तीसरे टेल की जगह पर हेड कर दो, नहीं समझे, पहले 3 हेड लिखे, तो पहला बदला तो बाकी नहीं बदलेंगे, दूसरा बदला बाकी नहीं बदलेंगे, तीसरा बदला बाकी नहीं बदलेंगे, पहला टेल है बदल दिया, दूसरा टेल है बदल दिया, तीसरा टेल है बदल दिया, तो 8 कंडीशन हो गई बाबा, 8 कंडीशन, सरकार नमस्कार 8 कंडीशन है। अब गेटिंग एटलीस्ट कितना 2 है, फिर वही वाली बात, मिनिमम मार्क्स है, बढ़ भी सकते हैं यार, पासिंग मार्क्स 30 होते हैं, तो क्या 80 पास नहीं होता बच्चा कि फेल लिखाता है, ऑब्वियस ही बात है, कैसी बात कर देते हो यार और निकल पड़ते हो, क्वेश्चन की बात पर है, मत बनने दो, 2 है, 2 और 3 भी हो सकता है, 4 क्यों नहीं हो सकता, 3 पॉइंट फेंक रहे हैं, है ना, 4 की कंडीशन हो सकती है, वो तब की जब दिया जाएगा, तो 3 हेड और 2 हेड, 2 हेड कहां पर ढूंढो, पहले 3 हेड दे दो, हेड हेड हेड, हमें 2 हेड से मतलब है, टेल से मतलब नहीं है, 3 हेड तो आ गया, 2 हेड ये 2 हेड ये और 2 हेड ये, अरे सॉरी ना, थोड़ा सा राइटिंग खराब है ना अपनी, नहीं राइटिंग नहीं, जैसी है वैसी है भाई, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ना, हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड और हेड हेड टेल, तो कुल मिला के हुई 4 अवस्थाएं, 4 स्टेट्स, साइंस में नहीं जा रहे हैं, मैथ में है, ऐसे स्टूडेंट ऐसे साइन ऐसे स्टेट, चलिए ऐसे शुरुआत करते हैं, तो चलिए, तो एफओ कितना हो गया 4, टीओ कितना हो गया 8, तो प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा, एटलीस्ट 2 हेड की हो गई FO बाय टीओ, तो प्रोबेबिलिटी हो गई एटलीस्ट 2 हेड की 4/8 मतलब 1/2, इससे एक बात समझ में आई बेटा, एटलीस्ट एटमोस्ट मैटर नहीं करते, मैटर करता है उसको समझना, नहीं मैटर एनीथिंग नथिंग जो भी आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी मैटर कुछ और ही है, तो यार 2 हेड है तो 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट मतलब ऊपर को, एक बच्चा बोला सर 4 क्यों नहीं, अबे कितनी बार उचकाया है, 3 बार ना, तो 4 कहां से आएगा 3, तो चौथा कहां से आया, ये देखो वो तो वहां बज रही है, यहाँ थोड़ी बज रही है, तो 3 हो गए, ठीक है, तो ये हो गया, अगर यहाँ पर एटमोस्ट होता तो, सपोज करो एटमोस्ट होता तो क्या करते, एटमोस्ट 2 हेड, क्वेश्चन आप चेंज कर लीजिएगा, एटमोस्ट 2 हेड हो तो क्या करते हैं बताइए, एटमोस्ट मतलब अंदर को जाओ, 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, एटमोस्ट में अंदर जाते हो 0 तक, लेकिन नेगेटिव तो होता ही नहीं है, अब 2 हेड ढूंढना है, 2 हेड ये रहे, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड और हेड हेड टेल, 1 हेड कहां पर है, 1 हेड कहां पर है देखो, ये रहा हेड टेल टेल और टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, और 0 हेड कहां पर होंगे, 0 हेड टेल टेल टेल, तो कुल मिलाकर कंडीशन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन हो गई एटमोस्ट की, क्वेश्चन चेंज कर लेना अपने आप, लो मैं कर देता हूँ, यहाँ एटमोस्ट कर देता हूँ, तो आप कहोगे सर ने क्वेश्चन कुछ लगवाया और सोल्यूशन कुछ करवाया, एटमोस्ट कर देना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7/8, ये क्लियर है आपको, डाइस क्लियर है, क्लियर है, आते जाते खूबसूरत आवारा क्वेश्चनों को पकड़ के रखना है और पेपर में करना है ना, चलिए स्टूडेंट्स, तो बच्चों इससे तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन करने से पहले माता की कृपा होनी आवश्यक है, क्योंकि एम से होती है माता, एम से होती है मेहनत और एम से होती है मैथ और एम से होता है मोर और एम से होता है मार्क, तो माता की कृपा से मेहनत करते हुए मैथ्स में लाने हैं मोर मार्क्स एंड मोर मार्क्स, ओके सर, तो हाँ मैक्सिमम मार्क्स लाने। अब हम बात करेंगे दिवाली की, मतलब कार्ड्स की, कार्ड्स हमारे होते हैं 52, कितने होते हैं 52,
कार्ड्स की नॉलेज दूंगा, पावर कार्ड्स। रेड कार्ड्स होते हैं 26, ठीक है, और ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। तो भाई साहब समय सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समय सही हो रहा है। देखते हैं 26 कार्ड की बात। तो पहला है डायमंड, बना डायग्राम नहीं बताऊंगा, डायमंड मतलब ईंट, और हार्ट, ये भी तेरा, ये भी तेरा, और स्पेड भी तेरा, हाँ वो तेरा, और क्लब भी तेरा। क्लब्स लिख रहे हैं आप, और सर की इंग्लिश सही है, इंग्लिश सही है सर, अभी मैथ सिखा रहे हैं आपको, है ना कार्ड्स। तो 13 13 13 13 शुरू नहीं कर, 13 13 13 13 ऐसे शुरू नहीं, ऐसे स्टूडेंट, तो ऐसे स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायमंड्स में 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी होता है। इक्का, जे, के और क्यू, सेम स्टेट, यही लिख लीजिएगा। एक्चुअली सेम सारा ही होता है यहाँ पर, ये भी सेम है। मतलब की बात इतनी सी है, ये सारा सेम है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इक्का, जे, के, क्यू। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे, इक्का, जे, के, क्यू। टाइम बराबर नहीं करना, जल्दी करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चा बोलता था 2 से शुरुआत हुई, 2 से नहीं, इक्का, 1। अब ये हमारे कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड। क्या होते हैं? एफसी। बोलो सर एफसी क्यों? तुम्हारी शक्ल दिख रही है, क्या सलोनी सी सूरत है तुम्हारी, क्या बात है। तो एफसी मतलब जैसी सूरत हो, किंग, क्वीन और जैक, बादशाह, बेगम, गुलाम, इनकी शक्ल होती है। तो कुल मिला के हो गए 3 एफसी, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। मतलब फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं। अगर 12 फेस कार्ड है तो 6 ब्लैक और 6 ग्रे। ये तो हमारी बात हुई कार्ड्स की। आगे बात करता हूँ और चीजों की। नॉलेज सबके लिए इंपॉर्टेंट है यार। फेस कार्ड हमारे होते हैं एफसी, मतलब फेस कार्ड्स 12। रेड फेस कार्ड क्या होते हैं? 6। और ब्लैक कितने होते हैं? वो भी 6। लाइन नहीं खींचिए, आपको नॉलेज दे रहा हूं, आप एफसी लिख लें। और क्वीन कितनी होती है? 4। रेड क्वीन 2, ब्लैक क्वीन 2, किंग कितनी? अरे क्वीन 4 है तो किंग भी 4 होंगी। गाना गा रहा है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चल यार तू चल यार। पहले सब रानी आ गई, अब किंग आएगा। तो रेड किंग कितना होगा? 2। और ब्लैक किंग कितना होगा? 2। इस तरह से जैक भी हो जाएगा और एज भी, सब 4 और रेड और ब्लैक में आने आने कर लो। अगर कार्ड 52 है तो रेड 26 है और ब्लैक भी 26 है, मतलब 26 एंड 26। तो अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। पहले मैं आपको बता दूं करना कैसे है। मान के चलो आ जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन इन अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड या डेक ऑफ कार्ड। सर ताली नहीं बजा रहे ना, तो आपको पीट रहे हैं सर, ये सब चीजें बेकार है। सबसे इंपॉर्टेंट है फेंकना, हाँ, कि तुम्हारे पास इक्का ना पहुंच जाए और हमारे पास क्वीन ना पहुंच जाए और रो में ना पहुंच जाए। तो वेल शफल्ड माने फेंकना, ताश को फेंकते हैं। तो उनका कहना है रेड क्वीन लाओ। टोटल कार्ड्स में, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। रेड क्वीन कितनी है? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई रेड क्वीन की? बताओ आगे की 2/52। किंग की क्या हुई? 4/52। रेड किंग की कितनी हुई? 2/52। 52 कार्ड होते हैं ना यार, खो दिए तो अलग बात है, खोने की कंडीशन अलग चीज है, उसके भी अलग क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको सीखना होगा। चलिए तो मैं आपको समझाता हूं कि करना कैसे है और लैंग्वेज लिखनी कैसे है, क्योंकि मेन है समझना। अगर मान के चलो मैं दूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ थोड़ा सा स्टेट में बनाना पड़ता है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इन अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड। तो आप लिखोगे देयर आर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफसी मतलब फेस कार्ड इन वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, इन पैक ऑफ कार्ड या डेक ऑफ कार्ड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, रीजनिंग समझाना सब तरह से, आगे भी काम आएगी, बहुत आगे भी काम आएगी। एमटेक भी करोगे तो भी काम आएगी, कहीं भी करोगे तो भी काम आएगी। तो यार एक घटना बताता हूँ इसकी। यार फेस कार्ड मतलब चेहरा, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, हाँ ना, हमने पढ़ा है, क्योंकि पी से प्रोबेबिलिटी होता है और पी से पढ़ा होता है। तो चालू करते हैं।
तो यार देयर आर, शायद मुझे प्यास लगी है, तो पी से प्यास लगी है, पी से प्रोबेबिलिटी की है, तो चलिए देयर आर 6 की 12, 12 होते हैं ना, 6 थोड़ी होते हैं। देयर आर 12 फेस कार्ड्स इन पैक ऑफ कार्ड, या 52 पैक ऑफ कार्ड लिख दो, या डेक ऑफ कार्ड लिख दो, या वेल शेपर्ड पैक ऑफ कार्ड लिख दो। तो टोटल कार्ड कितने हुए? 52। नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हुए? 12। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इवेंट क्या होता है? इवेंट का होता है F upon Q। हर क्वेश्चन में पहले ये लिखना आपको, दिस इज द फॉर्मूला, देन इट गिव्स प्रोबेबिलिटी किसकी? ब्रैकेट में FC या फेस कार्ड। FO कितना है? कितना है? 12/52। सिंपलीफाई कर देना, 4 से 12, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। थोड़ा पूछना भी जरूरी है ना, क्योंकि S से होता है स्टूडेंट और S से होती है शुरुआत, और ये हमारी शुरुआत है पूछने की, क्योंकि हम पूछेंगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे, क्योंकि B से होता है पूछना और B से होता है प्रोबेबिलिटी, है ना। चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कार्ड्स का, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इवन नंबर के बारे में, ऑड के बारे में, और प्राइम के बारे में। क्या हमारे डाइस वाले क्वेश्चन हो गए हैं? क्या हमारे डाइस वाले क्वेश्चन हो गए? बताइए, बताओ ना, क्यों? आप बताओ आकाश, क्या डाइस वाले क्वेश्चन हो गए? नहीं हुए ना। बस मैं पूछता रहता हूँ, या मुझे याद नहीं है कि मैंने पहला क्वेश्चन किसका है। नहीं, मुझे याद है मैंने पहला किससे कराया था, बताओ कितने कराया था बेटा? कॉइन से कराया था। तो डाइस रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर और डाइस में इवन नंबर निकालना है। तो सॉल्यूशन दिएगा, ऑन थ्रोइंग अ डाइस या डाइस पासा। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है? 2 4 और 6। तो फेवरेट आउटकम क्या होगा? इवन नंबर है ना, जो 2 से डिवाइड होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है। 8 क्यों नहीं आया? पासे में 8 कहाँ आता है? भूल जाते हो क्या? है तो क्या 3। टोटल आउटकम कितनी हुई? राइटिंग पे मचा हुआ है, राइटिंग तो ऐसे ही है अपनी, हम तो वही जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि H से होता है, हम तो वही जैसे हैं। H से होती है ऑनेस्टी, क्योंकि हम तो ईमानदार, है ना। चलिए, तो ये हो गया 6। तो यार प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर की? FO upon PO 3/6, तो होगी 1/2। ओके सर, ओके ना। इवन नंबर 2 क्यों बनेगा? इवन नंबर 2 से डिवाइड होगी, चुटकी है। तो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, अगर एक क्वेश्चन ऑड में आ जाए तो ऑड क्या होता है? ऑड नंबर वो जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। 1 3 5, नहीं समझे, चुटकी समझा रहा हूं। 1 3 5 मतलब 1 3 5 एक ऑड नंबर है, यहां पर ऑड लिख दिया, ये भी 3 हुए ना। क्यों बेटा यार, तुम्हें समझाना है, कौन सा मुझे बताना है मैं क्या कर रहा हूं, तुम समझो। तो यहाँ ऑड कर देना, यहाँ जो चेंज कर देना, तो हो गया 3/6, काट लेना। ये जरूर कर देना प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर। जहां भी हमने मिस किया स्टूडेंट्स, वह आंसर लिख के खत्म नहीं करना है, बिकॉज आज के टाइम पर S पे सोन पापड़ी भी पैक होके आती है। तो आज हमें S फॉर स्टूडेंट भी, P फॉर पावर पैक चाहिए। तो सोन पापड़ी नहीं, स्टूडेंट पावर पैक चाहिए, ठीक है ना। पावरफुल चाहिए, पावर पैक चाहिए। ऑड की जगह कंपोजिट आ जाए स्टूडेंट्स। अब पहले कंपोजिट समझाऊंगा, फिर प्राइम समझाऊंगा। यार कंपोजिट नंबर नहीं पता? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर व्हिच हैव मिनिमम 3 फैक्टर या एटलीस्ट 3 फैक्टर, जिसके 3 फैक्टर तो होंगे होंगे। मतलब जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है। लेकिन वन दुनिया में ना प्राइम है ना कोप्राइम है। कोप्राइम नहीं, कंपोजिट। जो अपने से कटता है वो प्राइम है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम है। लेकिन कंपोजिट क्या है? जो दुनिया में किसी भी नंबर से कट जाए और खुद से कट जाए वो कंपोजिट है। जैसे 2 तो सिर्फ अपने से कटता है, 3 अपने से कटता है, 4 किसी और से कट जाता है।
5 अपने से कटता है तो वो प्राइम है 6। तो कितना हो गया बेटा 2। तो यहाँ कंपोजिट सी लिख देता हूँ तो हो गया 2/6। टी सी मतलब क्या ना कंपोजिट, हाँ तो यहाँ भी कंपोजिट हो जाएगा तो हो गया 2/6 मतलब 1/3। तो आंसर हो गया 1/3। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्राइम की। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपको बता रहा हूं मैं। प्राइम नंबर ऑन डाइस, प्राइम नंबर क्या जो अपने से करते हैं। प्राइम को मैं पीएम लिख देता हूं, नहीं पूरा लिखता हूं, प्राइम नंबर पूरा लिख देता हूं यार, कहीं गलती से तुमने पीएम लिखा है। जो अपने से करते हैं सिर्फ अपने से, उसके दो फैक्टर होते हैं, 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है। तो 2 3 5 4 क्यों नहीं, 4 खुद से करता है और खुद से करता है तो 3 हो गया, या प्राइम नंबर हो गया तो हो गया 3/6 1/2। यार बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर हम क्वेश्चनों में भी जाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल देखें तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। तो आगे मैं आपको बताता हूँ डबल डाइस पे। डबल डाइस क्या होता है, डबल डाइस ही पता होना चाहिए आपको भैया। जैसे एक डाइस पे 6 कंडीशन होगी तो दो डाइस पे कितनी होगी, एक डाइस पे 6 कंडीशन तो दो डाइस पे कितनी होगी 6 की पावर 1 6 36 होगी ना। 3 डाइस पे कितनी होगी 2 16 है ना। तो इस तरह से पता होना जरूरी है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा क्या क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बता देते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ sum of 5 and getting sum of 5 on throwing 2 dice together या simultaneously। यार देखो यार बेटा एक चीज याद रखना, बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा ऐसा मत समझना, बताने के लिए तो आए हैं। ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, कितने आदमी से सर क्या 2 डाइस है थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे यार, है सैंपल स्पेस। आज के टाइम पर इंटरेस्ट नहीं है तो बैंक भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ही तो चाहिए। आई फॉर इंटरेस्ट होता है, आई फॉर इंटेलिजेंट होता है तो इंटेलिजेंट कर लेते हैं। चलिए बन लेते हैं यार, 1 1 1 2 एक के साथ सारी कंडीशन दो, 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4। सर क्या कर रहे हैं, अरे जो है वो लिखेंगे ना यार। 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 1 4 2। आधी हिंदी आधी इंग्लिश, हम लोगों को समझ सको तो समझो हिंदुस्तानी। 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। बच्चा नहीं समझ पा रहा ना कि क्या करना है। एक के साथ 6 कंडीशन, दो के साथ 6 कंडीशन, तीन के साथ 6 कंडीशन, 6 कंडीशन, हाँ कंडीशन, क्योंकि सीखना है ना। चलो अब बात करते हैं हम कि हमको क्या चाहिए था, सम ऑफ 5। तो सम ऑफ 5 क्या बताओ, 5 का आ देखो 1 और 4 5 देख लो, 1 और 4 5 में 3 है तो ऐसे देखो। इसकी मैं ट्रिक समझाऊंगा आपको अगले सेशन में, अगले सेशन में नहीं, गलती से भूल गया एस फॉर सेशन, क्योंकि एस फॉर स्टूडेंट होता है, एस फॉर सेशन होता है और एस फॉर स्टार्ट होता है, एस फॉर शुरुआत कर रहे हैं। समझे नहीं समझे, चलिए सम ऑफ 5 1 4 2 3 3 2 और 4 0। या तो आप ढूंढो रे, है ना। 5 सम है ना, लेकिन ये 4 हो गए तो फेवरेट आउटपुट कितनी हुई 4, टोटल आउटपुट हुई 36। तो प्रोबेबिलिटी हो गई सम ऑफ 5 की FO अपॉन TO मतलब 4/36। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सर कैसे कर सकते हैं, सपोज करो सम ऑफ 6 आ जाता है, सम ऑफ 6 एक जगह 6 आ जाता है तो 6 क्या हुआ 1 और 5 6। मैं पूरी ट्रिक बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में, सेशन बड़ा मिल जा रहा है क्योंकि आप S4 स्टूडेंट हो और मैं S4 सेशन बोलते हैं जो बोलना पसंद करता हूँ, बड़ी जल्दी करता हूँ, है ना। 1 5 2 4 3 3 4 2 5 कुल मिला के कितना है 1 2 3 4 5 तो हो जाता है 5/34। तो P6 कितना हो जाता है, और अगर 7 आता है प्रोबेबिलिटी 7 सम ऑफ 7 नॉट 6। बच्चे ये तो गलती कर जाते हैं, सम ऑफ 6
7 क्या होता है देखो, सम 7 है, ये तो 1 2 3 4 5 हुई। 7 देखो 1 2 3 4 5 6, 7 होता सम ऑफ 7 6/36, काट देना। इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो मैं छोटी सी बात अभी करना चाहूंगा, ये तो मैंने आपको दिया कॉन्सेप्ट, इनको करना कैसे है, एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पी से होता है प्रैक्टिस, पी से होता है प्रोबेबिलिटी, और पी से होता है नहीं यार, हर बार बताएंगे तो कैसे। इस बार ढूंढ के चैनल में कमेंट कीजिए कि पी से क्या होता है, चैनल में कमेंट बॉक्स में जरूर पी से कीजिएगा कि पी से होता है क्या प्रोबेबिलिटी, तो पी से और क्या होता है। लेकिन थोड़ा सोच समझ के स्टूडेंट, क्योंकि आप हैं ऐसे स्टूडेंट, और ऐसे होती है सिंसियरिटी, और ऐसे होती है शुरुआत अच्छे कामों की। तो ये तो बात हुई इन चीजों की। करना कैसे है मैंने बताया, प्रैक्टिस, पी से प्रोबेबिलिटी, तीसरा आप बताएंगे। और अगले लेक्चर में आपको मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराऊंगा 10th की। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुए 7 8 9 10th के, ठीक है सर। लेकिन ऐसे सर बोल रहा हूँ तो ऐसे स्टूडेंट भी है, दोनों का संबंध कोरिलेशन बराबर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं हम। और जिसको वही छोटी सी बात, मेंटोस खाओ, बत्ती जलाओ, कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं, भाई गब्बर बोलता था कितने आदमी थे, मैं बोलता हूँ कितना पसंद आया। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगला लेक्चर पसंद कर लो और प्राप्त कर लो, क्योंकि जो चीज अच्छी होती है उसे पसंद किया जाता है, जो चीज अच्छी नहीं होती है उसे छोड़ दिया जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद। और एक बात और, बेल आइकन बजाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओके।